पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो एक रिप्रोडक्टिव महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन पीरियड में या तो बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर कमी आ जाती है। मींस एक साल में महिलाओं को या तो 8 से 9 बार मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है या फिर 14 से 15 बार आता है। या फिर इनमें एक और दिक्कत हो सकती है कि पुरुषों का जो हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, उसकी मात्रा महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से ये बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसका कॉज क्या है, कौन कौन से रीजन है जिस कारण से ये बीमारी हो सकती है। पहला रीजन है आपका जीन, जेनेटिक फैक्टर। आपके परिवार में किसी को, माता बहनों को यदि ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम हो सके। दूसरी आपकी समस्या, दूसरा एक रीजन है इसका, वो है आपका ओबेसिटी या लाइफस्टाइल। यदि आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब आप कोई काम ही नहीं करते हैं, आप दिन भर घर पर बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाना, हो सकती है कि आपको भी ये समस्या का फेस, आपको इस समस्या से सामना करना पड़े। तीसरा कॉज है इसका, वो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमने बताया था जब क्लास ले रहे थे एक बार, जब डायबिटीज़ पढ़ा रहे थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है, सेल इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती है। मीन्स इंसुलिन प्रॉपर तरीके से रिलीज होता है, लेकिन सेल के पास क्षमता नहीं होती है कि वो इंसुलिन को एक्सेप्ट कर सके। और लास्ट इसका जो है कॉज, वो है इन्फ्लामेशन। ओवरी में कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिस कारण से हो सकती है कि आपको ये बीमारी हो सके। चलिए बात करते हैं इसके कौन कौन से सिम्टम हैं जो दिखाई देते हैं महिलाओं में। पहला सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग प्रेगनेंसी। यदि पॉलीसाइटिक सिंड्रोम है यदि आपको, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीविंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। दूसरा इसका जो सिम्टम है वो है आपके चेहरे पर या पूरी बॉडी पर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बाल आने लगते हैं, बहुत सारे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में। इसका जो तीसरा सिम्टम है वो है लो सेक्स ड्राइव। जो शादीशुदा कपल्स होते हैं उनमें सेक्स ड्राइव की क्षमता कम हो जाती है। और नेक्स्ट है इसमें लैक ऑफ लिबिडो, सेक्स की इच्छा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है इसका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। यदि आपको ये सिंड्रोम हो चुका है, आपको ये बीमारी हो चुकी है, तो मेंस्ट्रुएशन है जो आपका पीरियड है वो इरेगुलर होगा, या तो बहुत ज़्यादा समय के लिए होगा या फिर कम समय के लिए होगा, मतलब इरेगुलर रहता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट। ओवरी में आपको एक सिस्ट जमा हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आपकी जो स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, उसमें डार्क स्पॉट आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे कि चेहरे पर मुहासे होना और चक्कर आना, और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सब रीजन है, ये सब सिम्टम हैं जो आपको इस बीमारी में होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी की, कि आखिर ये डिसीज़ कैसे डेवलप होती है। इसके दो चरण हैं, या तो इंसुलिन के द्वारा ये होती है या फिर हार्मोन के द्वारा। मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक बीमारी है, महिलाओं या माताओं या बहनों में यदि कोई समस्या आती है तो हो सकती है वो समस्या आपके पास भी आ जाए, तो वो जेनेटिकली हो जाएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हों, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मीन्स सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब आप हमेशा बैठे रहते हैं, किसी काम करने का मन नहीं करता है, आराम से बैठे रहे हैं, दिन भर कोई काम नहीं करते हैं। तो जब ये कंडीशन आती है तो आपको दो कंडीशनें उत्पन्न होती हैं। पहली जो उत्पन्न होती है आपकी, वो है आपका गोनाडोट्रोपिन, जो रिलीजिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है और उसकी पल्स एक्टिविटी होने लगती है। और दूसरा जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, जिस कारण से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो रिलीज होता है, जो उसकी वजह से जो LH और FSH है का रेशियो क्या होता है आपका, एकदम से बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कहते हैं हम हाइपर इंसुलिनिया। इसके बाद LH आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही बॉडी में LH का सिक्रेशन बढ़ जाता है, LH बहुत ज़्यादा, LH मतलब होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एंड्रोजन की मात्रा जो होती है आप बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और इस तरफ जो प्रोसेस होती है इंसुलिन के द्वारा, तो वो उसमें होता है कि आपका जो एंड्रेनर्जिक हार्मोन एंजाइम है जो, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉरी, इसमें गलत लिखा है, इनक्रीज लिखा है, कम हो जाती है इसमें। इसके बाद क्या होता है आपका, एंड्रोजन जब एक्सेस होता है, एक्सेस होने के बाद तो इसमें आपको ये सिम्टम पैदा होते हैं। हिर्सुटिज्म मतलब आपके पूरी बॉडी में हेयरों का जमा हो जाना, बालों का बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना मतलब के बाल आपकी बॉडी में उगना, पैदा होना। एक्ने, एक्ने मतलब तो मुहासे सबको पता है। और तीसरा है आपका एक्लोप्सिया। एक्लेप्सिया में होता ये है कि आपके कभी कहीं 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 आपने देखा होगा कि लोगों के बाल तो होते हैं सिर पर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे चकत्ते टाइप के होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, उस जगह पर बाल नहीं जमते हैं, वो कहलाता है एक्लेप्सिया। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है आपका, एंड्रोजन एक्सेस हो गया। एंड्रोजन एक्सेस होने के बाद अब होती है अरेस्ट इन एंट्रल फॉलिकल डेवलपमेंट। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है एंट्रल स्टेज में, तो तब उसका अरेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको, एन्वोल्यूशन होता है। एन्वोल्यूशन मतलब डिंब क्षरण, डिंब क्षरण होता है इसका, जिस कारण से आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या आती है, मिसकैरेज की समस्या आती है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं। और फॉलिकल डेवलपमेंट की वजह से और क्या हो सकता है, ये पॉलीसाइटिक ओवरीज हो सकती है, इसमें सिस्ट उत्पन्न हो सकते हैं। ये थी हमारी आज की पहली पॉलीसाइटिक ओवरियन सिंड्रोम वाली डिसीज़ का पहला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन का पहला पार्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसमें। ओके, तब तक के लिए।